रगों में आज के नौजवानों के मिल जाती है गिरी हुई जवानी आजकल नए खानों में, गिर जाती है गिरी हुई जवानी आजकल नए खानों में। परिवार जाग रहा है राह तकते हुए, परिवार जाग रहा है राह तकते हुए, आने वाला कहीं सड़कों पर गिरा सो रहा है, आने वाला कहीं सड़कों पर गिरा सो रहा है। गिर गया है जमीन शानें ऊंची हैं, गिर गया है जमीन शानें ऊंची हैं, कल का क्या होगा ये बात किसने सोची है। चरस है गांजा है भांग और हीरोइन यहाँ, चरस है गांजा है भांग और हीरोइन जहाँ, यही कारण है जो देश को डुबो रहा है। विधवा हो रही है सुहागिने राखी पकड़ रोती है बहने, विधवा हो रही है सुहागिने राखी पकड़ रोती है बहने, माँ बाप का सहारा बनना था जिसे वही बोझ बनता जा रहा है, माँ बाप का सहारा बनना था जिसे वही बोझ बनता जा रहा है। जल रहा है नशे की आग में घराने का इकलौता वारिस, जल रहा है नशे की आग में घर का इकलौता वारिस, बढ़ाने की शान और शौकत जिसे, बढ़ाने की शान और शौकत जिसे वही कुल का नाम मिटा रहा है, वही कुल का नाम मिटा रहा है। इस कविता में जितनी भी बातें मैंने कही, आशा करती हूँ आप सब ने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में अपने आसपास मोहल्ले में या किसी टीवी सीरियल किसी मूवी में या जो भी वेब सीरीज आजकल चल रही है उसमें कहीं ना कहीं आपने ये चीजें देखी होंगी, उन्हीं से प्रेरित ये कविता जो है संजोई गई है। अब आगे आज का जो विषय सबसे चर्चित रहा है इसी को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रीति शर्मा, 10th क्लास फ्रॉम वेलबींग हाउस। यूं अनाथ होते हुए देखा है मैंने अटूट रिश्तों को है। हमारा समाज हमारे देश की विशेषता, देश की शक्ति आदि को इंगित करता है। अगर हमारे समाज की कोई संस्था कमजोर होगी तो हमारा देश कमजोर होगा। अनेक बुराइयों की वजह से आज हमारा समाज लड़ रहा है। ऐसे ही एक बुराई समाज में व्याप्त जो समाज को धीरे धीरे खोखला कर रही है वह है नशाखोरी। नशा एक ऐसी बुराई है जो परिवारों को जड़ से खत्म कर दे रही है। बड़े बड़े घराने नशे की चपेट में आकर नष्ट हो रहे हैं। आज समाज में अनेक ऐसे प्रश्न हैं कि आखिर क्या कारण है जो युवा वर्ग इतने बड़े स्तर पर नशे की लत में फंसता जा रहा है। आज गांव से लेकर बड़े बड़े महानगरों तक नशे ने अपने पैर पसार दिए हैं। भारत में युवाओं की जनसंख्या अन्य किसी देश से अधिक है, जिस कारण भारत को भी युवाओं का देश कहा जा रहा है। आज अनेक मंचों पर भारत को विश्व गुरु बनाने की बात सरलता से सुनाई दी जाती है, परंतु शिव टाइम के सारे दर्शकों मेरा राम राम। मैं डिंपल वर्मा इस वेला खड़ोता मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ तहसील बिलावर च खड़ोता। मेरे सामने तुस पिछे जो स्कूल दिक्खी जाते गौरमेंट हाई सकैंडरी मॉडर्न स्कूल जो बिलावर च है। इत्थे अज एक फंक्शन चली जाता कि जगह फंक्शन के है कि नशा मुक्त अभियान। इतों के स्कूल के स्टूडेंट नहीं साढ़े बिलावर के लोगों साढ़े डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोग और साढ़े जम्मू कश्मीर के लोगों की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता की और हिंदुस्तान के यूथ की एक मैसेज दी जाते कि नशा कोला मुक्त रवो, नशा नहीं करना। नशा जो साड़ी सेहत वास्ते जो हानिकारक है उस वास्ते है। इतों के लोकल स्टूडेंट भी हैं, लोकल लोग भी हैं और इतों के एक्साइज डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो है ना जम्मू कश्मीर एक्साइज डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी उस इस अभियान के पार्टिसिपेट करने पक्ष को दिखी हुए हैं। काफ़ी जो स्टूडेंट भी हैं डिपार्टमेंट के बंदे जाते कि इस देश का नशा खोरी जो बड़ी ज़्यादा तेज़ी कन्नै बड़ी ज़्यादा खास करके जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के जम्मू कश्मीर के एरिया में नशा बड़ा जल्दी तरीके जो बधी जाता उस नशे की रोकने वास्ते इन्हें एक नशा मुक्त अभियान चलाया। उस वास्ते मैं जनता को रिक्वेस्ट करूँगा अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दे देनी कि क्या इनका ये अभियान जो चला रहा इन्हें क्या ये अभियान जो साढ़े लोगों या साढ़े देश के यूथ वास्ते क्या अच्छा है या नहीं है। तो जनता को रिक्वेस्ट कि अपनी राय जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। रोकनी होगी नशे की आदत, अब सबको आगे है आना। नशा है एक बुरी लत, हम सबको नशा मुक्त है बनाना। A very good afternoon, respected chief guest, principal sir, lecturers, teachers, and my dear friends.
I am Shagun Sharma, student of 12th class of Government Model High Secondary School, Bilawar. Today, I will be talking on the topic of drug abuse or like knife, which kill your entire life. The word drug, when it comes to one's mind, taken in a negative sense, as it often misused. If the drugs are used serving of useful purpose, could bring the considerable changes in the lives of people. The drug is not a dangerous substance in itself, but people misuse it many ways. While out of control for others, it is an obsession or even a necessity to get through a rough patch in life. The drug addiction is harmful to individuals and their families. This is because addicts will often neglect their health and family to pursue drugs. If a child is addicted to drugs, they are also likely to earn a less desirable reputation at school. Causes of drug addiction. Many factors can cause drug addiction. One of the most significant reasons of drug addiction is the lack of self-control. External factors such as peer pressure, family history, social pressure, and mental health issues, adverse childhood experience, etc. एक छोटा सा संसार बसा था, घर में सब में प्यार भरा था, दुख सुख सब साझा करता था, दुख सुख सब साझा करता था, दिलों में सबके सुकून भरा था। एक दिन एक तूफान आया, जब दोस्तों ने खुशी में पग पकड़ाया, नशों का आदी बनाया, अंधेरा बेबसी साथ लाया, पल पल मौत को पास पाया, वक्त सब कुछ ऐसा आया, माँ को गाली, बाप को मारा, बीवी बहन को बहुत सताया, इसी तरह नशे ने हमें अपना गुलाम बनाया। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, उस्तादा साहिबान और खसूसी मेहमान और मेरे प्यारे साथियों, मैं मोहम्मद आलम 11वीं जमात का तालिबे इल्म आज आपके रूबरू नशाखोरी के मौजू पर अपने कुछ ख्यालात रखना चाहूँगा। हमारे देश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है नशे की लत में। हमारे देश के नौजवान इस तरह से जगड़ लिए जा रहे हैं जैसे एक शिकारी अपने शिकार को जगड़ लेता है। नशा एक ऐसी समस्या है जिसमें नशा करने वाले के साथ साथ इसका पूरा परिवार बिखर जाता है, और अगर परिवार बिखर गया, अगर परिवार बर्बाद हो गया तो ये समाज नहीं रहेगा, और अगर समाज ही ना रहा तो ये देश बिखरता चला जाएगा। इंसान को इस दलदल में सिर्फ एक पैर रखने की देरी होती है, जब कदम रख दिया इसमें धंसता चला जाएगा। कि नहीं मांगते तुमसे रोजी रोटी, नहीं मांगते तुमसे प्यार, कि नहीं मांगते रोजी रोटी, नहीं मांगते तुमसे प्यार, रोक लगा दो नशे पर तो सुखी रहेगा संसार। घर घर में सबको जगाना है, हमें देश को एक नया बनाना है। हो जाए तंदुरुस्त अब देश हमारा, हमें भारत से नशे को दूर भगाना है। स्कूलों को मद्देनजर रखते हुए आज के दौर में 10वीं जमात पहुंचने से पहले ही मौत की ओर अग्रसर हो ही रहा है, परंतु उसका पूरा परिवार हर पल हर दिन रोज वो मरते हैं उस अपने बच्चे के लिए। तो इसके दुष्प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि सब लोगों ने बताया दिया, मैं फिर से इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो दुष्प्रभाव क्या है, क्यों इसकी तरफ जो हमारे युवा हैं वो आकर्षित हो जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा डीप जाना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सस्ते नशे हैं, ये 2 कोटी के नशे इसमें रखा गया है। अभी किया 4 घंटे बाद असर खत्म, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन तक उसका असर रहेगा। तो नशा करना है, मैं बताता हूँ कौन सा करो। इस सस्ते नशे करने की जरूरत क्या है? नशा करना है वो करो जो श्रवण कुमार ने किया था, अपने माता पिता से प्रेम का नशा, दिल खोल के प्यार करो अपने माता पिता को, वो वाला नशा करो। नशा करना है अपने गुरुजनों से प्रेम का नशा करिए। एकलव्य का नाम सुना होगा आपने, अपने आचार्य एक बार कहने पर अपना अंगूठा काट कर उनको समर्पित कर दिया।
नशा करना है तो इस प्रकार का करिए। नशा करना है अपने करियर से प्रेम का करिए, अपनी एम एम्बिशन जो भी आप बनना चाहते हैं उसका नशा करिए कि मैं ये चीज़ पूरी करके छोड़ूंगा छोड़ूंगी। जैसे हमारे जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, APJ अब्दुल कलाम ने किया था। एक साधारण परिवार से उठकर उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया और हमारे जो भारत देश की कंटिन्यू रखिए खाली, शाबाश, बहुत अच्छा लगेगा। ये इससे बड़ी हौसला अफजाई नहीं हो सकती हमारे पार्टिसिपेंट की। शगुन शर्मा, इसके बाद मिस न्यालिश आफरीन, न्यालिश आफरीन 12th क्लास गनविंग हाउस। न्यालिश आफरीन बहुत अच्छा बोला है न्यालिश ने, कड़ी टक्कर दी है अपनी प्रतिभागी, दूसरे जो प्रतिभागी थी नियरेस्ट जो राइवल थे, बहुत अच्छा बोला है न्यायाधीश ने। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमित सर। सर, आज का ये फंक्शन रखा था बिलावर हाई सेकेंडरी स्कूल में, इस फंक्शन के ऊपर आप क्या नज़र रोशनी डालोगे सर? डिम्पल वर्मा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार की ओर से एक अभियान चलाया गया है जिसे नाम दिया गया है नशा मुक्त भारत अभियान, और उसी अभियान के अंतर्गत जो हमारी जम्मू व कश्मीर सरकार है उसने भी जितने भी उसके डिपार्टमेंट्स हैं उनको कुछ डायरेक्शन दी हैं कि वो इस बर्निंग टॉपिक पे इसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह करवाएं। जैसे हमारा जो सबसे टारगेटेड जो एज ग्रुप है वो है 16 साल से लेके 25 साल तक के बच्चे। तो हमने स्कूल, हाई सेकेंडरीज़ और कॉलेजेस को इसके लिए चुना है एक्टिविटीज़ के लिए, और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ जो है एक्साइज डिपार्टमेंट इस संदर्भ में करा रहा है। जैसे थोड़े दिन पहले हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई वहाँ पर पलासी हायर सेकेंडरी स्कूल में। आज यहाँ पर हमने ये सिम्पोजियम कंपटीशन करवाया जिसका जो थीम था, जो उसका टॉपिक था वह था इल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ एंड इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पे कोई 9-10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों ने बहुत ही खूबसूरती पर से इस टॉपिक पर उन्होंने बोला है, और जो भी आस्पेक्ट्स हैं ड्रग अब्यूज़ के उन सबको बड़े ही अच्छी तरह से उन्होंने स्पर्श किया है। तो मैं चाहूँगा कि मैं मुबारकबाद दूँ इनके जो उस्ताद हैं, इनके जो अध्यापक गण हैं, लेक्चरर्स हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं, बड़ी ही हाई स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये जो मुहिम है मैं आपको बताना चाहूँगा 1 सितंबर से हम ये एक्टिविटीज़ जो थी इसका स्टार्ट किया था हमने, और 30 सितंबर तक ये जो एक्टिविटीज़ हैं लगातार चलती रहेंगी। अब हमारे आने वाले दिनों में कल हम बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन होगा कल, उसी के साथ साथ ऐसे राइटिंग कंपटीशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हम सेंसिटाइज कर सकें और जागरूकता फैला सकें कि ये जो ड्रग्स हैं इसके अगर आप अब्यूज़ जो हैं इसके बड़े दुष्प्रभाव हैं। तो इसके बारे में जो जागरूकता अभियान ये हमारा चलता रहेगा, इसके बाद भी, इस महीने के बाद भी चलता रहेगा, और इससे पहले भी हमने नुक्कड़ नाटकों के ज़रिए और एक्टिविटीज़ के ज़रिए एक्साइज डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट करता रहता है। धन्यवाद। शुक्रिया सर।